नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। फाइनेंसरों की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर नए बास के युवक ने की आत्महत्या। बहराना निवासी प्रवीण धर्मेंद्र से 10% ब्याज पर लिए थे पैसे। कोरोना काल की वजह से नहीं लौटा पा रहा था पैसे। मृतक के भाई जगजीत ने कहा, 10 जून को प्रदीप ने मेरे भाई कुलदीप को शाम तक पैसे लौटाने की बात कही और न लौटाने की सूरत में दी थी जान से मारने की धमकी। फाइनेंसरों के दबाव के चलते बेहद तनाव में था कुलदीप, जिसके चलते कुलदीप ने सापला में अपनी चाय की दुकान में ही खा लिया था जहरीला पदार्थ। पीजीआई में हुई मौत। रोहतक जिले के सापला थाने के अंतर्गत गांव नयाबास के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने फाइनेंसर के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में मृतक के भाई जगजीत ने बताया है कि उसका छोटा भाई कुलदीप सिटी थाना सापले के पास चाय की दुकान चलाता था और अब उसने फाइनेंस का काम करने वाले बहराना निवासी प्रवीण धर्मेंद्र से 10% ब्याज के हिसाब से पैसे ले रखे हैं। कोरोना काल की वजह से दुकान बंद होने के कारण वह पैसे नहीं लौटा पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से प्रवीण व धर्मेंद्र मेरे भाई को पैसे देने के लिए दबाव बनाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर। जगजीत ने बताया कि 10 जून को प्रदीप ने मेरे भाई कुलदीप को शाम तक पैसे लौटाने की बात कही थी और न लौटाने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी थी। सिर्फ यही नहीं, वे कुलदीप को अपने साथ ले गए और उसके साथ मारपीट कर पैसे न लौटाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के बाद कुलदीप बेहद तनाव में था, जिसके चलते कुलदीप ने सापला में अपनी चाय की दुकान में जहरीला पदार्थ खा लिया। जब उसे पीजीआई ले गए तो लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में नयाबास गांव के ग्रामीण थानाध्यक्ष से भी मिले और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को फाइनेंसरों की प्रताड़ना की वजह से जिंदगी से हाथ न धोना पड़े। सापला के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि नयाबास के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने फाइनेंसरों पर तंग करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक से एक ही चौधरी की रिपोर्ट। आदमी के ऊपर जमा लो 328 लाख है, एक से ज्यादा आदमी होगी उनमें 34। हाँ 34 में कोई कमी नहीं से फलता नहीं, जो लगाई सही लगा। तो ये एक थोड़ी बात यह करनी थी जनाब, देखो जवान मौत से सारा काम साथ खड़ा है और 2 काम होया है, यो गलत होया है। इसमें भी वो फाइनेंसर है जो बढ़ाने के लड़के बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि देखो उन्हें सजा मिल रहा है ताकि आगे जिंदगी में और किसी की जिंदगी बर्बाद ना। लेकिन गिरफ्तारी के लिए हम आज गिरफ्तार कर जाने प्रूफ को नहीं को वोट जानते जमात मारेंगे आगे लेके तुमने कैसे गिरफ्तार, हमने प्रूफ तो इकट्ठे करेंगे। उसको दो चार वो प्रूफ इकट्ठे करेंगे, वो फाइनेंस ले रहे हैं, कागज को कुछ खावाएंगे, कुछ बिल ले रहा है, कोई लिखा पढ़ी था, ये कोई आऊंगी निकाल डिटेल लोकेशन उनकी वहाँ आए नहीं है, प्रूफ इकट्ठे कर दें जब थाने का फायदा है, ताकि हम आगे कोर्ट में भी दिखा जाए ये प्रूफ है भी मुकदमा शरीर में चढ़ाना। न्यूज लेकर जल्दबाजी में गिरफ्तार करते हैं, कल दिन कर दे क्या सबूत ही नहीं होगी। देखो हमने तो आप नहीं, हमने आप विश्वास रखो, आप पोस्टमार्टम करवाओ, पर्चा दे दिया, गिरफ्तारी 2-4 दिन गिरफ्तारी कागज देके गिरफ्तारी करूंगा और बढ़िया करूंगा, एक नहीं बचे। कुलदीप पीजीआई में पॉइजन खा के गया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, तो क्या मामला था ये? कुलदीप मेरा छोटा भाई था और कई दिन से उसने फाइनेंस वालों ने परेशान किया था। घर आते थे, गाड़ी गलौज देते थे, पैसे की धमकी देते थे, हमारा इतना पैसा ले रखा है और इतना ना दिया तो हम जान से मार देंगे। कई बार धमकी भी दे के गई, घर भी आए और कल फिर गाड़ी में उठा कर भी ले के गए और बाद में उसने ये सुसाइड का कदम उठाया और इसके बाद में इसको पीजीआई लेके गया। तब इसने 2 बंदों का नाम लिया, धर्मेंद्र और परवीन, धर्मेंद्र और परवीन, इन 2 बंदों का नाम लिया और मेरे सामने उसने पीजीआई में दम तोड़ा।
तो पुलिस में शिकायत होगी थी, हाँ जी, पुलिस में शिकायत हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया। हाँ, ये जो नए बांस के आए हुए हैं, क्या मामला है? कुलदीप लड़का है, अच्छा, ये मंगेराम का, नए बांस का। ये दुकान थी इसकी सांपले में, इसने भाई पॉइजनिंग खा लिया। हमारे पास इतला आई तो पता किया, घर परिवार वाले आ रहे हैं, वो जान दे रहे हैं कि ये तो कुछ लोगों से पैसे वगैरह दे रखे, फाइनेंसर वगैरह थे, उनसे तंग हो, उन्हें तंग कर रखा, तो पैसे मांग रहे, उससे दबाव में इसने ये कदम उठाया। तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? एफआईआर दर्ज करने लग रहे हैं, फाइनेंसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के इनके हवाले कर देंगे और प्रूफ इकट्ठे करेंगे, जो भी उनके खिलाफ आए कार्रवाई करके उनको सजा दिलवाएंगे।